पूर्वी सिंहभूम झारखंड में वैधानिक आजीविका, खनन अधिकार और साधारण पदार्थों की स्थानीय नियमन को लेकर राज्य सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिवेदन मुख्य सचिव झारखंड सरकार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से भेजा गया। प्रतिवेदन में JMMC रूल्स 2004-2017 के नियम 3 के वैधानिक व्याख्या करते हुए मांग की गई है कि राज्य सरकार साधारण पदार्थों जैसे बिल्डिंग स्टोन, साधारण बालू, गेवल एवं मिट्टी के उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के लिए स्पष्ट एवं पृथक नियमावली लागू करे ताकि लोगों के वैधानिक आजीविका के आधार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रतिवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण जगहों का हवाला देते हुए कहा गया कि संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खनिजों के नियम का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि MMDR एक्ट 1957 के अंतर्गत केवल उन्हीं खनिजों पर केंद्रीय नियंत्रण लागू होता है जिनमें वैधानिक रूप से प्रमाणित हो। साधारण पदार्थों पर MMDR एक्ट के तहत बने नियम तब तक लागू नहीं माने चाहिए जब तक उनके अनुरूप उनमें खनिज तत्वों की पुष्टि न हो। राज्य सरकार ने मांग की है कि जब तक एंट्री 23 के अंतर्गत पैतृक राज्य नियमावली लागू नहीं होती तब तक साधारण पदार्थों के परिवहन एवं भंडारण को GST विपत्र के आधार पर वैध माना जाए। साथ ही जिला प्रशासन को माइंस एक्ट 1952 के तहत लोगों को वैधानिक उत्खनन और परिवहन के लिए प्रशासनिक सहूलियत उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया जाए। आप जो है सो सचिव के पद पर भी हैं और खासकर जो है सो व्यापारियों की जो है सो दिन प्रतिदिन जो समस्याएं हैं काफ़ी जो सो भयावह जो है सो होती जा रही है। क्या इसको लेकर जो है सो डीसी साहब के यहाँ आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या इसको लेकर आपकी रणनीति बनाई है? रणनीति अभी ये बनाई हुई है, जो भी अभी माइनिंग से मिलने बोले हैं, मिलने के बाद तो नेक्स्ट रणनीति, इससे बात नहीं होगा तो हम रोड में भी उतरेंगे, हम लोग रोड में भी उतरेंगे और इससे आगे जैसा होगा पूरा यूनियन के द्वारा बात करके नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। नहीं, मैं ये दोबारा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, जो खासकर GST को चला, हाँ, जिसको यहाँ का माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं मानता है, तो ये क्या है, ये माइनिंग चलान और ये आपका GST चलान, इसमें आखिर विभेद क्यों है, कारण क्या है? तो अब सरकार अपना रूल जैसा बना कर नहीं माने, लोगों को तो कैटेगरी अभी तक बांटे ही नहीं है, लोगों को तो मालूम नहीं है किस आधार में बालू चले, किस आधार में गिट्टी चले। जैसे उड़ीसा में जो है, आपको उड़ीसा में जैसे है, बंगाल में है, GST तो कोई माइनिंग चला नहीं है, GST कागज पे ही बालू चलता है, गिट्टी चलता है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है इसमें? स्टेट नहीं, अभी हम लोग सर को इस आवेदन में लिखे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट का जो है सो क्या गाइडलाइन है? चलान मान रही है, नहीं मान रही है, लेकिन एक्ट में जिस नियम से MMDR एक्ट के तहत एक्ट में हम लोग पर FIR किया जाता है, वो एक्ट ही बोलता है रन ऑफ माइन खनिज नहीं है, जो धरती से निकलने वाला है वही खनिज है, और जिसको प्रोसेसिंग कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, वो एज ए प्रोडक्ट है, तो उस पर होना ही चाहिए वही। नहीं, स्पेशलाइज जो कैटेगरी है उसको कैसे परिभाषित करके कोई भी फाइन अगर होता है तो जो आपके द्वारा जो बताया तो नहीं, अभी तक तो फाइन का प्रक्रिया नहीं है। आप आइए सीधे, हम जो कहते हैं उतना पैसा दे दीजिए। ये लिख के कहाँ दिया जा रहा है कि किस कैटेगरी का है या इसका केमिकल एनालिसिस है, ये चीज है। सीधा इतना पैसा दे दीजिए जोड़ के, एगो रसीद दे दिया जाएगा कि जिम्स के पोर्टल में इनके द्वारा फाइन इतना दिया गया। किस चीज का दिया गया? हम लोग अब इसी का विरोध एसोसिएशन के तरफ से करेंगे। यदि कोई भी गाड़ी पकड़ाती है उसका फाइन होता है तो फाइन का प्रक्रिया क्या है हम लोग उनको समझाएंगे। धन्यवाद। कार्यालय में भी उपायुक्त महोदय से मिलकर आपने ज्ञापन दिया है और आज जो है तो आप अभी जो है खनन विभाग में, खनन विभाग में आने की क्या कारण? बहुत तकलीफ की बात है, बहुत कष्ट की बात है। जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग 50-50 लाख का गाड़ी खरीद लिए, हम लोग जो है से माइंस मिनरल बालू का जो है ना से काम हम लोग करते हैं, समझे, जो कि माइंस मिनरल बालू जो होता है माइंस मिनरल्स एक्ट में नहीं आता है। शाम होता नहीं है कि जिला प्रशासन खाली बालू गाड़ी को खोजने के लिए रोड पे निकलती है। इस बात का बहुत तकलीफ है। आज की जिला प्रशासन न चोर को खोजता है, न बदमाश को, न डकैत को। सबसे बढ़कर क्या कमजोर, क्या मतलब जो हाईवा ओनर है, ट्रैक्टर ओनर है। आज हम लोग का बच्चा लोग के स्कूल से जैसे निकाल दिया गया, खाने पर भी आफत जैसे आ गया, तो हम लोग क्या गाड़ी लिए हम मांग करते हैं माइनिंग अफसर सब DC महोदय से कि हाईवा ला करके जमा कर देंगे। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं किया गया तो हम लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं और आप अनिश्चित हड़ताल पर बैठेंगे, भूख प्यास अन्न जल सब त्याग देंगे। इससे बढ़िया ऐसे भी मरना है और वैसे
जैसे भी मरना है जिला प्रशासन में हम लोग का मांग को मर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। चालान जारी कीजिए। दिलीप जी, पांडे जी, आपकी तो काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या ऐसी परेशानी है जो खास के जो है आप डीसी साहब के यहाँ भी गए, आज माइनिंग ऑफिस में खनन पदाधिकारी महोदय के पास है, क्या कारण है? मेरे पहले 2 गाड़ी पकड़ी हुई है, आज भी थाना में लगे हुई है। कब गाड़ी आपकी पकड़ी गई थी? 26/3/2026 को। तो क्या हुआ गाड़ी में, क्या हुआ? गाड़ी में केस हुआ था कि आपका जीएसटी चालान नहीं चलेगा। मैंने जीएसटी चालान प्रस्तुत किया था, तो हमने प्रशासन को बोला कि नहीं चलेगा, तो हमें लिख के दीजिए, लेकिन लिख के नहीं दिए गए अभी तक। और दूसरा चीज़ कि अभी तक जो है उस गाड़ी को मैंने कोर्ट से रिलीज भी करा के लिया, लेकिन थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें सही स्पष्ट नहीं लिखा हुआ, अभी तक मेरी गाड़ी छोड़ी नहीं गई है। दूसरा जी, हर रात को जो है परेशान किया जाता है, जितने भी प्रशासन है सब परेशान करते हैं गाड़ी रोक के कि नहीं आपका गाड़ी ओवरलोड है, तो आपका गाड़ी में ये है, तो आपका गाड़ी में वो है, आपका ये चालान है। रोक के जबरदस्ती चालान का टाइमिंग को वैलिड चालान का टाइम को ख़त्म किया जाता है। वो वैलिड चालान जो होता है कितने दिनों का होता है, कितने समय घंटों का होता है। रूट के ऊपर उसका जो है वो निष्कासित होता है कि कितने घंटे का। क्या अभी खनन विभाग में क्या मांग करना चाहेंगे अपने समस्या? खनन विभाग में यही मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग का दो तरीका है, आपको एक लिखित रूप में दिया जाए, हम एक लिखित रूप में दिया जाए कि कैसे चलना है, वो भी कानून के संगत। जो हमारा कानून है, जो माइनिंग एक्ट बोलता है, उसके कानून के संगत दिया जाए हमें कि किस रूप से हमें चलना है, हम उसी रूप से चलेंगे। अपना नाम बताइए। दिलीप कुमार साहू, वालीपुर। उपायुक्त कार्यालय आपकी पूरी टीम आई है इसमें, जितने भी ट्रांसपोर्ट के लोग हैं जी, किन मुद्दों को लेकर जैसे क्या ऐसी योजनाएं हैं या किन मुद्दों को लेकर जैसे आप जैसे यहाँ पे आपने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है? डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि माइन सेक्टर में जो लोगों का, मजदूरों का रोजगार या छोटे व्यापारी का जो स्वरोजगार मिला हुआ है, उसका प्रतिबंधित अभी जो अथी आया है, जो अभी जो नियमन एमेंडेड आई है, उसमें दिक्कत है। तो हम तो यही बोले कि सब तब साहब बोले कि नहीं, लेबर को प्राथमिकता देना है, आप जो बात बोल रहे हैं से ये तो हो ही रहा है। हम कहे कि नहीं सर, ये चीज़ नहीं हो रहा है, चूँकि हमको हेवी एक्सप्लोसिव नहीं करना है, हमको डीजीएमएस का नहीं अथी करना है। हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों का जो श्रम रोजगार से है वो चले, लोगों का आजीविका का साधन एकदम खत्म है, लोग रोड पर आने की स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले बोलते तो हम डीएमओ को इसमें बुला लेते, फिर से आप लोग एगो लिख के दीजिए और डीएमओ से बात कीजिए। नहीं, एक सबसे बड़ी विसंगतियां इसमें है, जो कई एक ट्रांसपोर्टर जो आपकी जो गाड़ी थाना अगर पकड़ती है तो खासकर जीएसटी को लेके और यहाँ के माइनिंग चालान को लेके ये बहुत बड़ा एक विवाद है। नहीं, इसके लिए हम बोले हैं, क्या बताए क्या कहेंगे? नहीं, हम बोले हैं कि सर जितने भी गाड़ी को पकड़ा जा रहा है उसमें सीजर का प्रक्रिया नहीं पालन किया जा रहा है, और कैटेगरी 1-2 बालू के लिए भी कहे कि यदि नदी में है तो ठीक है, कैटेगरी 1-2 है। जो स्पेशलाइज जो कैटेगरी, हाँ, उसको कैसे परिभाषित कैसे करते हैं, उसको कैसे उसको परिभाषित नहीं करेंगे? इसी के लिए हम पूछे हैं सच कि जब रोड में कोई गाड़ी पकड़ाती है तो उसका प्रक्रिया क्या है, ये अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इसका नतीजा होता है कि जितने भी लोग थाना के लोग हैं इतना दौड़ाते हैं, जो कोई गाड़ी किसी 4 चक्का गाड़ी पर चढ़ जाए तो किसी का परिवार बर्बाद, या ड्राइवर खुद से एक्सीडेंट हो जाए। तो हम लोग तो जो रोजगार कर रहे हैं, पेशा रूल में भी जिस तरह का मिला हुआ है हम लोग जो आपको लेटर दे रहे हैं सर, ये हम लोग विधि संगत दे रहे हैं। इस पर जो भी हो तो साहब का हुआ है कि ठीक है, हम डीएमओ से बतियाते हैं, या आप लोग एगो अलग से लिख के दीजिए और डीएमओ से भी भेंट कीजिए, जैसा होगा। इसको लेके अगर किसी भी ढंग की अगर उपायुक्त कार्यालय के द्वारा अगर कोई विसंगतियां होती है, कोई कार्रवाई अगर नहीं किया तो फिर आगे अब तक क्या प्रारूप क्या होगा? तो हमारा प्रारूप यही होगा कि जो हम आवेदन दिए हैं इसी के हिसाब से हम हाई कोर्ट जाने का काम करेंगे। यदि इसमें हमको जवाब नहीं दिया जा रहा है और इसी टाइप का अगर प्रशासन काम हमारे साथ करती है तो हमारे पास तो वही है। लेकिन अगर हम नहीं चलाते हैं गाड़ी तो हमारा तो फाइनेंशियल खींच लेगा, हमारा तो रोजी रोटी बाल बच्चा सब रोड पर आ जाएगा। आ चुका है, कितने लोगों का है। तो इसीलिए हम लोग और अब देख रहे हैं वो माइनिंग अफसर से भी मिलेंगे कि साहब से ऐसी बात हुई, और हम लोग स्वरोजगार से माने ये श्रम रोजगार से काम को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। हमारा नाम सुभाष कुमार शाही हुआ, हमें हाईवा एंड ट्रैक्टर एसोसिएशन में मुख्य संरक्षक के पोस्ट पर हमको रखा गया है।